तो इसको दो पार्ट में हम डिवाइड करते हैं. दे आर ऑफ टू टाइप्स. लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, when a normal stress change the length of a body, then it is called as longitudinal stress. जब कोई फोर्स की वजह से उस क्रॉस सेक्शनल एरिया पे जब फोर्स लग रही है, नॉर्मल है फोर्स, तो चेंज जो हो रहा है लेंथ में ऑफ द बॉडी, तो उसको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस. यानी एक डायमेंशन उसकी इलोंगेट हो रही है, बाकी दूसरी डायमेंशन पे कोई असर नहीं हो रहा है, तो हम उसे कहेंगे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, जिसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, जिसको हम राइट डाउन कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस इज इक्वल्स टू डिफॉर्मिंग फोर्स divided by area of the cross section. Okay, now there are two types of longitudinal stresses. They can be tensile or compressive. टेंसाइल का मतलब क्या होता है? अंडर टेंशन. कंप्रेसिव का मतलब कि कोई फोर्स ऐसी लग रही है जो उसको इनवर्ड अंदर की तरफ धकेल रही है, वो कंप्रेशन में है, तो उसे हम कहेंगे ये कंप्रेसिव नेचर की फोर्स है. और अगर एक फोर्स है जो उसे खींच रही है, इलोंगेट कर रही है, तो उसे हम कहेंगे ये टेंसाइल है नेचर में, टेंसाइल स्ट्रेस है. लाइक फॉर एग्जांपल कोई रॉड है, when it is pushed at its two ends by equal and opposite forces, it will be under compression. अगर एक रॉड के ऊपर इनवर्ड फोर्स लग रही है अंदर की तरफ, दोनों तरफ से हम उसे प्रेस करें, उसको जो है तो वो किस स्ट्रेस के अंदर होगी? कंप्रेशन के अंदर हो जाएगी. द स्ट्रेस इज इन सच अ केस इज कॉल्ड कंप्रेसिव स्ट्रेस. द पिलर्स और द कॉलम्स ऑफ द बिल्डिंग्स वो एक्सपीरियंस करते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेस, क्योंकि उनके ऊपर वेट, उनके थ्रू वेट पास हो रहा है, उनके ऊपर वेट लग रहा है. तो कॉलम्स जो होते हैं दे आर जनरली दे आर एक्चुअली अंडर द कंप्रेसिव फोर्स, क्योंकि बॉटम से रिएक्शन आएगा वो भी इक्वल एंड अपोजिट होगा, ऊपर से जो बिल्डिंग का लोड पास हो रहा है वो कंप्रेसिव है, प्रेशर डेवलप कर रहा है उसकी सरफेस पे.